1 और पार्ट 2। देखते हैं आज कितना कंप्लीट हो पाता है। तो आज बाबा के महावाक्य, इसमें क्वेश्चंस आप देखोगे जो बाबा ने प्रश्न किए हैं, मोर देन 40 क्वेश्चंस हैं, शायद 43 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं देख रही थी और जितना मैंने इसमें अभी समझा, बाबा ने विशेष इसके अंदर हम लोगों को डीप और इंटेंस चेकिंग करने को कहा है। जैसे कहते हैं ना माइक्रो चेकिंग, इतनी डीप चेकिंग अपने अंदर कि छोटी छोटी सूक्ष्म एक एक संकल्प, 1 सेकंड बीत रहा है और एक संकल्प उठ रहा है। हर सेकंड, हर संकल्प मनसा वाचा कर्मणा हम चेक करें कि कहाँ श्रीमत तक एक्यूरेट पहुंचे हैं और कहाँ हमें हाई जंप लगाने की जरूरत है। जो पीछे महावाक्य पढ़े, 69 के पढ़े, 70 के भी पढ़े, तो उसमें बाबा ने हाई जंप का जिक्र किया। 69 के जो लास्ट महावाक्य चले, लास्ट की जो भी 2 वाणियां हैं, वहां से बाबा ने हाई जंप के ऊपर जिक्र शुरू करा, हाई जंप दो, हाई जंप दो। लेकिन उनमें बाबा ने हाई जंप की क्लैरिटी नहीं करी कि वो हाई जंप कैसे लगाना है। आज इस महावाक्यों से हम ये समझेंगे कि हाई जंप होता क्या है और कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और तीव्र पुरुषार्थ क्या है। मनसा वाचा कर्मणा हम चेकिंग कैसे करें, मतलब चार्ट कैसे तैयार करें जो 8 घंटा होता है और उसकी डीप चेकिंग कैसे हो हर एक घंटे के हिसाब से। तो बाबा ने विशेष उसके ऊपर कमजोरियां क्या हैं और कैसे आ रही हैं, तुम कौन हो और क्यों कमजोरियां अभी तक हैं, कहाँ तक तीव्र पुरुषार्थ शुरू हुआ है, इसके ऊपर बाबा ने बहुत डीप में आज वाणी चलाई है। मैं महावाक्य शुरू करती हूँ। बाबा ने कहा, आज अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। ये बहुत ही सुंदर महावाक्य है, इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, चाहे इस वाणी में हमें 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, और इससे रिलेटेड आप प्रश्न नोट करते रहो, प्रश्न बनाते जाओ। देखा नहीं है अभी तक, नहीं जुड़े हैं। की वाणी शेयर कौन करेगा पीपीटी से, किसी को भेजा जाए जो शेयर करे साथ साथ। राबिया बहन का मैसेज आया है, राबिया बहन शेयर करेंगी। थैंक्स फॉर शेयरिंग राबिया बहन, थैंक यू सो मच। तो महावाक्य शुरू करते हैं। जैसे जैसे स्लाइड चलेगी, इम्पोर्टेंट हमने एजेंस उसमें डाल दिया है, आप कंसंट्रेट करना और अपना होमवर्क प्लीज, अपना चार्ट हर सोल का अपने अकॉर्डिंग होता है। सभी की कमजोरी अपने हिसाब से है, किसे मनसा में करेक्शन करनी है, किसे वाचा में करनी है, किसे कर्मणा में करनी है, किसे कहीं करनी है समय के हिसाब से। तो आप अपने पॉइंट्स को जरूर नोट करो, क्योंकि इसी महावाक्यों से बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपने अंदर ला सकते हैं। और फिर हम एक विशेष चार्ट तैयार करेंगे इस मुरली के बाद, और फिर हम उसे डिस्प्ले करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि हम पुरुषार्थ एक साथ और बहुत अच्छा कर सकें। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति ही, अच्छा आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा शेयर करने के लिए।
आपको को होस्ट बना दिया, आप शेयर कर सकते हैं राबिया बहन। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। अब इस सब्जेक्ट में कैसे पास होना है? अव्यक्त की, तो बाबा कहते हैं इस सब्जेक्ट के लिए करना क्या है? बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। स्पीड तेज हो सकती है ना अगर रास्ता क्लियर है तो। अगर रास्ता क्लियर नहीं होगा तो स्पीड बहुत स्लो रहेगी, स्टेगनेंट हो सकते हो, खड़े के खड़े रह जाओगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इससे है मधु कोई ना कोई विशेष गुण, यही यादगार है। अब लाइन क्या है जो रुकावट बन सकती है? लाइन एक दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक संकल्प। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी प्लीज मेक मी को होस्ट अगेन। आपको कुछ बनाया? नेटवर्क जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था दीदी, एक बार अगर आप दोबारा से बनाए। थैंक यू दीदी। ठीक है। तो बाबा ने पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर क्लियर करना है। इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की है। कोई भी बीच में कैसा भी संकल्प और जिससे लगी है लाइन, उस लाइन को बाबा कहते हैं हटाओ तो अव्यक्त स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। अब बाबा यादगार बता रहे हैं कि कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, वह तो हो गया जड़ यादगार। जड़ यादगार कौन सा? कि हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, कोई भी मंदिर या बड़े हिल स्टेशंस पर जाते हैं, तो वहां से यादगार के रूप में कोई ना कोई चीज लेकर आते हैं, वो जड़ यादगार होती है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी तो चैतन्य यादगार है। और वो चैतन्य यादगार क्या है? कि हम कुछ ना कुछ जो बाबा के घर से सीखा, जो भी शिक्षाएं सीखी, वो हम दूसरों में बांटें, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने और दूसरों को ये यादगार दें किसकी, कि मधुबन गए थे और वहां से ये परिवर्तन होकर आए हैं। बाबा ने विशेष स्नेह बांटने के लिए कहा। तो बाबा कहते हैं यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना कि जहां जाए वहां यादगार कायम करें। और इसीलिए जहां भी जाते हो, आपके बोल, आपके कर्म हमेशा एक यादगार छोड़ जाते हैं। हमारे पास भी कोई आता है तो उनकी याद ठहर जाती है। या तो हम
कोई विशेषताएं देखते हैं या कोई कमी कमजोरी, फिर उसका क्या होता है, यादगार। ये तो ऐसी आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि जहां जाओ वहां लक्ष्य रखना कि यादगार कायम, सब याद करें। यहाँ से यानी मधुबन से विशेष स्नेह अपने में भर कर जाएंगे। बाबा के घर से क्या होता है, हमने प्यार पाया, तो बाबा कहते हैं वो प्यार, वो पालना जो आपने सीखी है, पाई है, उससे भर कर लेकर जाना। स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। तो फिर इस स्नेह को सब में बांटना, जो पाया, जो लिया, वो फिर सबको देना यादगार के रूप में। कोई पूछे, कोई देखे, तो बाबा कहते हैं जो पत्थर जैसी आत्माएं हैं, जिन्हें कभी परिवर्तन हम समझते हैं कि नहीं हो सकता, तो वो भी परिवर्तन हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो व कम। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि अभी कितना समय है, क्या समझते हो? तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। 1970 में बाबा कह रहे हैं, समय पूछ रहे हैं कि 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो अब कितना समय है ये सोचो। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। अब प्रश्न उठता है वो हिम्मत क्या है, किसमें कितनी हिम्मत है जो हमने पूरी लगाना, मतलब ऐसा पूर्ण पुरुषार्थ करना है जो अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। संगम का बाबा कह रहे हैं अंडरलाइन करो, एक सेकंड बहुत बड़ा है। हमारे लिए सेकंड कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाबा बता रहे हैं उस सेकंड में कितना बड़ा समय छुपा है, कितनी बड़ी प्राप्ति छुपी है। क्योंकि एक सेकंड में जो सोचोगे, जो संकल्प करोगे, उसका पूरा प्रभाव, आपकी नियति तैयार है, पूरा कल्प तैयार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं सेकंड बहुत बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करो। अगर संकल्प सफल कर लेते हैं तो समय सफल हो ही जाएगा। समय को सफल नहीं करना, समय पर ध्यान नहीं देना, संकल्पों पे ध्यान देना है। संकल्प को सफल करें। एक संकल्प एक सेकंड का है, और एक संकल्प करोगे, उस पर कंसंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, अच्छे से अच्छा करोगे, तो बाबा कहते हैं समय अच्छा होता चला जाएगा, भरपूर आप उसको सफल कर लेंगे। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं फिर छोटे क्या होते हैं, तीखे होते हैं, चुस्ती होती है। तो बाबा कहते हैं कि छोटे कर सकते हैं, अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है जो बड़े बड़ों को करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ यानी ऐसी प्रत्यक्षता बाकी है। तो बाबा कहते हैं सेकंड को सफल करो। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं, अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, बाबा पूछते हैं। आ गया वो वाला पॉइंट, जंप मारने वाला। सेकंड में बातों को परिवर्तन करना। बात चल रही है, संकल्प चल रहा है, लाइन चल रही है, बेहद इकट्ठा कर लिया है। बाबा कहते हैं जंप मारना है, जो जितना घेराव डाल दिया है संकल्पों का, बातों का, अब उसमें से सेकंड में कैसे जंप मारना है। सेकंड में बात का परिवर्तन, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो बाबा कहते हैं ये आनी चाहिए, इस पर पुरुषार्थ करो। हाई जंप लगाना बाबा इसे कहता है, आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी हिम्मत है। फिर बाबा पूछते हैं जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। स्नेह का फर्ज है। जो स्नेह पाते हैं उसका रिटर्न कैसे दोगे, कि जो
भगवान के गुण हैं जो बाबा कह रहे हैं, जो श्रीमत देते हैं उसको धारण करना। जिससे स्नेह होता है उसके समान बनना होता है, उसके गुणों को धारण करना होता है। तो बाबा कहते हैं जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे, एक भी विशेषता में कमी ना रहे। पहले तो ये पता होना चाहिए बाप के गुण क्या हैं, श्रीमत क्या कहती है और विशेषता क्या है। एक भी, सारी जो देवताओं की विशेषताएं हैं, जो 16 कला का, तो 16 कला क्या होती है, सर्वगुण कहा तो सर्वगुण किसे कहते हैं, वो गुण पता हो। जब पता होगा तब चेकिंग होगी, चेकिंग होगी फिर धारणाएं भी शुरू होंगी। तो बाबा कहते हैं एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। ये लक्ष्य है, सर्वगुण संपन्न देवता बनना तो है, लेकिन कौन सा देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण के ऊपर अंडरलाइन करो, पता होना चाहिए गुण कौन से हैं और मुझ में कहाँ तक ये गुण हैं, नहीं है तो कारण क्या है, फिर उनको अपनाना कैसे है, चेकिंग कैसे करनी है, धारणाएं कैसे करनी है, ये भी ध्यान रखना है। यही लक्ष्य रखना है कि सर्व गुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है, कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। बाबा ने कहा फिर चेकिंग कैसे करनी है, हमेशा बाबा को अपने सामने रखो, उनके गुणों को देखो और अपनी चेकिंग करो, क्या मैं बाप समान बना हूं, ये चीज मुझ में आई है कि नहीं आई। तो बाबा कहते परसेंटेज भी चेक करो, कहाँ तक और कितनी परसेंट है। हमें तो 100%, 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है, 100%, वो हर कला है, हर क्वालिटी है, हर गुण है। तो बाबा कहते हैं परसेंटेज भी संपूर्ण हो, क्योंकि बाबा की संपूर्ण है। तो जो बाबा के बराबर होगा वही बाबा के नजदीक आएगा, नजदीक का रत्न वारिस बनेगा। अब रूह को ही देखना है, लक्ष्य क्या है, अब रूह को ही देखना। अब ये सारी चीजें कैसे आएंगी, सर्वगुण संपन्न, कोई कमी रह गई है तो उसका सार बाबा बता देते हैं, बाप समान बनने का जो बाप ने पुरुषार्थ किया, कितना ज्यादा याद किया बाबा ने, दिन रात चार्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया। तो बाबा कहते हैं अब रूह को ही देखना है, जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। राहत किससे मिलती है, जिस्म को देखने से बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियसनेस आई, फिर क्या होता है, उसी से रिलेटेड बातें आनी शुरू हो जाती है। जब देह की स्मृति हुई, आत्मा की विस्मृति हुई, यानी शक्तियों की विस्मृति हुई, गुणों की विस्मृति हुई और अवगुण देखने शुरू कर दिए, अवगुणों का चिंतन शुरू हो गया। जो विकर्म हुए उस आत्मा के द्वारा तो उसके सहभागी बन जाते हैं उसका चिंतन करके। तो बाबा कहते हैं अब रूह को देखना है, जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने। अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती है, अनेकों कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर, हर परिस्थिति को सेकंड में पार करने वाले। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, बाबा कहते हैं, लेकिन सेवा में लगाना चाहिए। इतने निर्विघ्न होनी चाहिए आत्माएं। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने।
इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है। जैसे मौसम में परिवर्तन आता है तो क्या होता है, शारीरिक व्याधियां आनी शुरू हो जाती है। मौसम, वायु आदि का कितना असर होता है शरीर पर। तंदुरुस्त को असर नहीं होता, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके ऊपर फिर ठंडी गर्मी का असर नहीं होता। नहीं तो जैसे ही ठंडी और गर्मी का मौसम आता है तो बुखार आदि आना शुरू हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी की कमी है। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना, बाबा पूछते हैं कौन ऊंचा है, रचयिता ऊंचा है या रचना? तो किसी ने कहा रचयिता। तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों, बाबा पूछते हैं। अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। एक और लक्ष्य बाबा दे रहे हैं हमें, ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अब कैसे देख सकेंगे, टीचर्स तो अलग अलग है, वो विचित्र है, हम चित्र हैं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे नक्शा दोगे? बाप और दादा का परिचय देना है ना। हर नक्शा यानी नैन नक्श कह देते हैं ना, नैनों से, मुख से, कानों से, हर कर्म से, हर चलन से प्रत्यक्षता भगवान की होनी चाहिए कि कोई अद्भुत आत्माएं उतरी हैं जो कर्म सब करते हैं, उस कर्म को एक भिन्न रीति, अलौकिक रीति प्रदर्शन करना, उसका वो प्रत्यक्षता भगवान की होगी। लेकिन वही कर्म हर आत्मा कर रही है और आप भी वैसे ही कर रहे हो। आपके चेहरे और चलन में कोई अंतर नहीं लौकिक आत्माओं से। तो बाबा कहते हैं अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई है, अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। मधुबन में भट्टी में सब जाते हैं, वहां पुरुषार्थ उस धरनी पर पैर रखते ही शुरू हो जाता है। सबका अनुभव क्या होता है, बस वहां गए और बाबा 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 निरंतर निराकार है ना, फरिश्ता स्वरूप सहज और अनुभवों की खान लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तेज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है, यहाँ जो तेजी सीख कर जाते हो उस तेजी को वहां जाकर भी बनाए रखना। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। जब अधिकार भगवान खजानों का पूरा पूरा दे रहा है तो बाबा कहते हैं फिर अपनी कमी कमजोरियां, जिसकी आहुति मांगी है वो आहुति पूरी दो। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता, जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। हवन कराते हैं ना, यज्ञ रचते हैं तो उसमें आखिरी को कितना ध्यान रखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया। सबसे आखिरी वाले तक से भी पूछा जाता है कि कुछ सामग्री बची है, कोई आहुति बची है। जिसने सारा यज्ञ अटेंड नहीं करा तो फिर ढूंढा जाता है घर में, कोई अगर भोग बना रहा है, प्रसाद बनाने में व्यवस्थित रहा तो बाबा कहते हैं कि उनको भी बुलाया जाता है, आहुति डालो, अंतिम आहुति दो। तो उसको रखा नहीं जाता, और अगर कुछ रह जाता है तो उसको यज्ञ संपूर्ण होने के बाद, आखिरी आहुति के बाद आज्ञा नहीं होती डालने की, क्योंकि यज्ञ संपूर्ण आखिरी आहुति के बाद मान लिया जाता है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसा ना हो कि सारा पार्ट फिनिश हो जाए, यज्ञ संपूर्ण हो जाए, आखिरी आहुति सबकी चली जाए और फिर आत्माएं जागृत हो कि मेरी भी लो तन मन धन। जब समय नहीं होगा तो बाबा कहते हैं फिर कोई फायदा नहीं। कोई कितना धन दान करे, कोई मन दान करे, कोई तन दान करे, ये अब ले लो, अब सेवा करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं समय संपूर्ण हो जाएगा, उसका देना ना देना कोई अंतर नहीं होगा। तो बाबा कहते जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता
नहीं होगी जितना और इतना का हिसाब है। जो जितना देगा, और टाइम समय भी इंपॉर्टेंट है इसमें, जितना देगा तो बाबा कहते हैं इतना ही पाओगे। हिसाब करने में धर्मराज भी है, फिर वो कैलकुलेशन कौन करेगा? बाबा कहते हैं सारी कैलकुलेशन होगी, जो प्लस किया जो माइनस किया वो सब कैलकुलेशन होगी, और कौन करेगा? धर्मराज। उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, हर चीज आहुति में संपूर्ण देना है, और फिर संपूर्ण ही लेना है। देना ही लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। बाबा कहते हैं धर्मराज कैलकुलेशन करेगा, अगर दिया नहीं होगा सारा तो बाबा कहते हैं फिर लेना भी वैसा ही होगा, जितना और इतना का हिसाब है। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा? ये अब तो समझ आ गया है, ज्ञान हो गया है कि इतना और ये करने से हमें सफलता कहाँ तक और कितनी प्राप्त होगी, पद कहाँ तक प्राप्त होगा। तो बाबा कहते कमी रह जाएगी, इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया है। अब कहाँ और कुछ, ये शब्द बाबा कह रहे हैं, कहाँ और कुछ रह तो नहीं गया। अब कहाँ और इस कुछ को जरा एक्सप्लोर करो अपने साथ। कहाँ पड़ा है, क्या चीज, कौन से संकल्प, मन में चेकिंग करो, वाणी में फिर डिटेल में चेक करो। संबंध संपर्क में आते तब वाणी का इस्तेमाल होता है। वहां कुछ रह तो नहीं गया, और कहा किसके साथ, वो हर संबंध संपर्क को कैलकुलेट करो। फिर कर्मणा, बाबा कहते हैं मनसा, वाणी में और कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कहाँ कुछ अपने आप में एक बहुत बड़ा चार्ट है, बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चेकिंग है। तो कहाँ और कुछ, इसको लिखो और अपनी चेकिंग करो। मनसा वाचा कर्मणा, कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। आहुति किस चीज की देनी है, तन मन धन से, है ना। तो वो बाबा कहते हैं सारी चेकिंग करो। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है, समेटने लगते हैं ना सब कुछ, कि कुछ रह तो नहीं गया। आप भी कहीं जाते हो तो अपना सारा सामान देख के कुछ रह तो नहीं गया, समेटा जाता है। क्यों? समाप्ति का समय हो गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है, और 31 दिसंबर 2017 बाबा के आखिरी महावाक्य थे, जिसमें बाबा ने कहा कि समाप्ति समारोह, समाप्ति समारोह बाबा कहकर अलविदा कर गए थे सबको। तो बाबा ने कहा कि अब तो समय ही समाप्ति का है। अब चेकिंग कितनी डीप होनी चाहिए, कुछ भी ना रह जाए, चारों तरफ से समेटने की शक्ति का इस्तेमाल करो, चेकिंग करो। और अपनी जो जो चीजें रह गई हैं, बाबा कहते हैं इस यज्ञ में अंतिम आहुति दे दो। बाद में दोगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यज्ञ समाप्त, जिसको जो पाना था वो पा लेगा, जिसका रह जाएगा तो रह ही जाएगा। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अब समय बहुत तेज, या यूं कहें चल रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए, 70 के महावाक्य हैं, और समय को देखो, परिस्थितियों को देखो, तेज चल रहा है, दौड़ी चल रही है समय की। तो बाबा कहते हैं खुद ढीले ना रहो, रह गए तो फिर क्या होगा? अगर ढीले होंगे तो मंजिल पर पहुंच सकेंगे? समय फास्ट, आपकी स्पीड कम। फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है, वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है।
अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कौन से दिन है? अब है जंप लगाने के, दौड़ी के दिन भी चले गए, ऐसा समय फास्ट चल रहा है। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। कोई भी, अंडरलाइन करो इस बात, कोई भी बात की कमी होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, जिसको बाबा ने शुरू में क्या कहा, शूरवीर हो। 1 सेकंड में बात का परिवर्तन कर सकते हो। यहाँ बाबा कह रहे हैं कमी फील होती है तो उस कमी का भी 1 सेकंड में परिवर्तन, इसको कहा जाता है जंप। जो बात को परिवर्तन कर दे वो है शूरवीर, और जो अपने अंदर से कोई भी बात की जो कमी फीलिंग आ रही है, बाबा कह रहे हैं अगर वो परिवर्तन कर देते हो, ऐसे ही शूरवीर जो है फिर जंप लगा सकते हैं, हाई जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज, सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है, सेकंड सेकंड मन वाणी और कर्म को देखना है। इसको भी अंडरलाइन करो, सेकंड सेकंड मन को चेक करो। मन को चेक करने का मतलब एक एक थॉट को आप चेक कर रहे हो। दूसरा, वाणी को, सेकंड सेकंड बीत रहा है, मेरी वाणी कहाँ जा रही है, अब इस पे काम करेंगे। और मन के संकल्पों पे काम करेंगे, ये कहाँ जा रहा है, वाणी कहाँ जा रही है, और फिर कर्म को चेक करना है। अगर मन और वाणी चेकिंग हो जाएगी तो कर्म तो बहुत सुंदर शुरू हो जाएंगे। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं है, देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा हमें निरंतर चेक कर सकते हैं, कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। और मैं देखती हूँ जो बच्चे अब नए आते हैं हमारे संपर्क में, साल भर उन आत्माओं को हुआ है, लेकिन वो हाई जंप की कोशिश में है। निरंतर उनको पुरुषार्थ, सोते उठते बैठते वो हमेशा समय को टटोलते रहते हैं और अपनी चेकिंग करते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, दादियों के साथ। केवल उनका बुद्धि योग वही रहता है कि उन्होंने क्या किया, और उनके पास समय था तब उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया। हमारे पास समय ही नहीं है दीदी, तो हमें तो कितना पुरुषार्थ करना, उनसे ज्यादा दौड़ी लगानी है। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स बाबा के आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। क्योंकि जब सिखाता कौन है, पुरुषार्थ। परिस्थितियां सिखाती हैं, समय सिखाता है। कहते हैं ना, जो काम अब नहीं करेंगे समय अपने आप तुमसे करा लेगा। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ तो समय का सहयोग है। क्यों? क्योंकि अब वो पार्ट शुरू हो चुका है जहां परिस्थितियां भी वैराग्य दिलाने वाली हैं, अपने आप ही पुरुषार्थ करा देंगी, चाहो ना चाहो आपसे पुरुषार्थ करा लिया जाएगा। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। लेकिन जो एकाग्र हैं, चात्रक हैं, जैसे कल के महावाक्यों में बाबा ने कहा, तो ऐसे चात्रक और ऐसी परिस्थितियां वंडर लेकर आएंगी। तो बाबा कहते हैं परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। स्कूल कॉलेजेस में भी फाइनल पेपर से पहले 1 मास की 2 मास की छुट्टी मिलती थी, जिसमें बच्चों को सिर्फ तैयारी का समय मिलता था कि तैयारी करो। तो अभी ऐसे ही वो बहुत थोड़े से क्षण रह गए हैं कि पेपर शुरू होने से पहले जो रिवीजन का टाइम होता है, जो तैयारी का टाइम मिलता है, तीव्र पुरुषार्थ का, कहाँ कहाँ अब शॉर्टकट मारे और सारा सिलेबस कवर कर लें।
तो बाबा कहते हैं ऐसा टाइम शुरू हो गया, इसकी मुबारक है कि तुम इस समय पर आ गए हो। तो बाबा कहते हैं फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा, पेपर के पहले पहुंच गए अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आदि में जब स्थापना का कार्य शुरू हुआ, जब साकार में बाबा आए, तो बाबा कहते वहां ऐसा ट्रेनिंग दे रहे थे कि वैराग्य आए। ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियां थी नहीं, लेकिन बाबा ने ऐसी उत्पन्न कराई वहां पर ट्रेनिंग के लिए कि वैराग्य आए उनके अंदर। वो सब कुछ एक अंदर ही अंदर कार्य चल रहा था दुनिया से परे, लेकिन आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। अब बाबा को सिखाना नहीं पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ा था, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप लगा था। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर परिस्थितियां सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, सिर्फ ट्रैक पर पहुंचो और प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते हैं आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है, इसीलिए आदि में इतनी मेहनत चली। 14 वर्ष का वनवास हुआ, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ हुआ, फिर उसके बाद उन्हें वनवास से निकालकर दुनिया में भेज दिया, जाओ, फिर पुरुषार्थ शुरू हो गया था। तो दादियों ने तो कितना मेहनत किया है, उन्हें धरनी तैयार करनी थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ तैयारी हुई पड़ी है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे। सिर्फ एक चीज बाबा कह रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, ना बाबा को कुछ करना है, ना तुम्हें कुछ करना है। सीखना और सिखाने में करना क्या है, एक थॉट, निश्चय का, फेथ, ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे। श्रीमत पर, बाबा के महावाक्यों पे पूर्ण निश्चय, जो कहा है वो बिल्कुल राइटियस है, अब फॉलो करना है सिर्फ। तो बाबा कहते हैं और फल तैयार हो जाएगा कि इसी से ही प्राप्ति होगी, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जो बाबा ने कहा है, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, जो बाबा के फरमान हैं। तो जब हम उस पर चल पड़ेंगे इस निश्चय भाव से, तो बाबा कहते हैं फल तैयार है, यानी प्राप्ति प्रत्यक्षता हुई पड़ी है। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। कौन सा बीज? निश्चय का बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना, इस बीज की, निश्चय की देखभाल करना और पालना करना आपका काम है। निश्चय में कोई भी बाद में संशय ना आ जाए। ऐसा नहीं कि शुरू में निश्चय, शुरू में बहुत अच्छा लगा, साल 2 साल, फिर संशय बाबा के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इतने वर्ष चलते हैं, फिर संशय कर कर छुट्टी लेकर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी पालना और देखभाल, इस बीज की, निश्चय रूपी की, आपको करना है, आपका काम है, ये भगवान का काम नहीं। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाबा अद्भुत मान रहे हैं कि मेरे बच्चे सर्वशक्तिवान की संतान, और उन्हें संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी बदल नहीं सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं। बाबा कहते हैं निरंतर इस भाव में खोए रहो, मैं कौन और मैं किसका, और जिसका हूं वो कैसा है। तो बाबा कहते हैं जब इस भाव में निरंतर खोओगे, बाबा की महिमा में खो जाओगे, तो बाबा कहते हैं वहां परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा कि भगवान क्या है और मैं क्या सोच रहा हूँ। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है, वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। और जब परिवर्तन शुरू हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं कि फिर उनसे दुनिया पूछेगी किसने बनाया। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सबका कनेक्शन है। किसी भी ब्रांच में बैठे हो, कोई भी सेंटर पे जाते हो, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा मेन सेंटर कौन सा है, हमारा मुखिया कौन है सबका, उस मुख्य केंद्र का बाबा है और माउंट आबू मधुबन है।
बाबा कहते बाकी सब क्या है, छोटे छोटे सेंटर्स हैं, क्योंकि रोज रोज वहां आ जा नहीं सकते हो। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। सिंपल सा लॉ है। जो इन आंखों से, विनाशी आंखों से देखोगे वो सब विनाशकारी है। जो अविनाशी तीसरे नेत्र से, आत्मिक भाव से देखोगे वो सब अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं यह जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। एक की ही याद में, शुरू में पढ़ा ना सर्व गुण संपन्न, अपनी चेकिंग करो कहाँ तक गुण आए, कहाँ तक सर्व गुण बनाऊं, उसका आंसर बाबा दे रहे हैं। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा है। बाबा कहते हैं मेरी याद से सब मिल जाएगा, सब गुण सब शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन सबको याद करोगे मुझे छोड़कर तो क्या होगा, कौन सी प्राप्ति होगी, क्या गति होगी, वो देख लो। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। यह भी समझ मिली है कि यह माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं आती है। माया मेरी अपनी कमजोरियां, बाबा कहते हैं विदाई के लिए आई है। जो जो अंदर बीमारी है रूहानी सर्जन के द्वारा सारी उखाड़ दी जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगी। हर कमजोरी जिसे माया कहते हैं, विदा होने के लिए, जाने के लिए आई। ये याद रखना है, छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कहीं जाएगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। जिस समय, जिस क्षण बाबा में खो जाते हैं तो शुद्ध बुद्ध सब खो जाती है, देह और देह की दुनिया ही समाप्त। फिर माया का तो नामो निशान ही नहीं है। जहां देह ही नहीं याद, देह की दुनिया याद नहीं, तो फिर उस देह से, उस प्रकृति से जुड़ी कमी कमजोरियां कहाँ याद आएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, यह नशा नहीं भूलना। मतलब इसी भाव में खोए रहो, मैं कौन और मैं किसका। वो सर्व शक्तियों का चिंतन करो जो बाबा की महिमा है, उन गुणों का, उन शक्तियों का बार बार दोहराते रहो, देखते रहो, चिंतन करो। तो मतलब ही नहीं कोई कमी कमजोरी आ जाए। भूलने से ही फिर माया वार करती है। विस्मृति होते भूल जाना, बाबा कहते हैं बेहोश होना है। इसलिए बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं। तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते कि इनका यह तरीका है, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। होशियार, समझदार, बाबा जी ने कहता है, बाबा कहते हैं वो बच्चे हर वक्त एकाग्र चात्रक होकर बैठे होते हैं। तो उन्हें माया के हर पहरे को दूर से पता चल जाता है कि ये जो है इनका यही तरीका है, ये मुझे वहीं डाल देंगे, उसी माया में डाल देंगे। इसलिए कितना और कैसे किनारा करना है वो अच्छे से जानते हैं। जो चतुर होते हैं पहले से जान लेते हैं, इसलिए पहले से सावधान रहते हैं, अपने होश को गवाते नहीं है। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। कौन सी संजीवनी बूटी बाबा ने बताई। पहला तो सर्वशक्तिवान की संतान, और हमेशा चात्रक होकर रहना है कि हर बात को जानना है, समझना है कि कोई भी कमी कमजोरी कहाँ से आ सकती है। जिसको पता है वो फिर
उन चीजों के साथ नहीं लगेगा, उन वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ नहीं लगेगा जहां से वो कमजोरी उत्पन्न होती है। मैं कब कब कहाँ कहाँ किसके साथ कमजोर होता हूँ, जहां जहां होता हूँ। बाबा ने शुरू में कहा और कैसे चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये मनसा वाचा कर्मणा ही चेकिंग बता रहा है कि इतना अपने होश नहीं गवाओ। तुम्हें पता है कौन से संकल्प हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी आत्माएं हैं, ये कौन सा स्थान है, कब कब कहाँ और कैसे कमजोरी आती है। अगर यही चेकिंग आज दिन तक नहीं करी और रिपीट करे जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर वो बेहोश आत्माएं हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। छात्रा कैसे नहीं होते, चतुर सुजान की संतान ऐसी नहीं हो सकती। भले 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है, 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है भगवान के साथ, सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में निश्चय बाबा पर श्रीमत को सुनना, फॉलो करना शुरू किया, तो बाबा कहते हैं तो 1 सेकंड तो जनक का ही मिसाल है। जो 1 सेकंड में निश्चय करते हैं, फिर उसे 1 सेकंड में प्राप्ति भी निश्चित है, जन्म सिद्ध अधिकार ले लेते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं, यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। अपने दुख भी दूर रखने हैं और दूसरों को भी सुख देना है। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। पहले खुद बनना है, क्या, न्यारे और प्यारे। और फिर बाबा कहते हैं जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो, जो तुम अभ्यास कर रहे हो, वो हर युक्ति फिर दूसरों को बताओ। तो बाबा कहते फिर दूसरे भी क्या बन जाएंगे, न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहते बनना है और बनाना, यही लक्ष्य रखना। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है, बाबा प्रश्न करते हैं। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना। बहुत सुंदर बाबा बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि मुझ में नहीं लगी या मुझ में लगी हुई थी और फिर हट गई कहते हो, तो कहाँ हटी, कहाँ गई। एक जगह से लगती है तो दूसरी जगह फिर चली जाती है। एक से हटी, दूसरे में लगी, वो दूसरे में जो लगी है अब वो चेकिंग करो। वो तुम्हारी कमजोरी, वो तुम्हारी कमी है, वो तुम्हारा मोह है, वो तुम्हारी आसक्तियां हैं। अब उस पर काम शुरू करो। वो हटना भी घबराना नहीं है कि मेरी तो बाबा में बुद्धि नहीं लगती। तो बाबा कहते नहीं लगती, अब ये चेक कर लो फिर कहाँ लगती है। उसका निवारण पहले कर लेते हैं, फिर मेरे पास अपने आप आ जाएगी। उसका कारण और निवारण दोनों चीजों को ढूंढना, उस पे काम करो। अगर बुद्धि हटी बाबा से, ये इसका दुख नहीं मनाना, बल्कि हटी तो अब कहाँ लगी उसके पीछे पड़ जाओ। जब चोर दिखाई दे जाता है ना, तो फिर पुलिस उसके पीछे लग जाती है। जब तक उसको खोज नहीं लेती तब तक चैन से नहीं बैठती, अपना और नेक्स्ट कार्य नहीं करती। ऐसे ही हमें करना है कि जैसी बुद्धि हटी, जहां हटी उसको नोट करो। वो आत्मा है, वस्तु है, इच्छा है, क्या है, क्यों है, कब से है, क्या कारण है, और उसके विपरीत उसका निवारण बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत क्या कहती है, उसके ऊपर कार्य करना, उस पर निरंतर चिंतन करना, बाबा को सौंपना। फिर पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। ऐसे लाइन को हटाना, जो बाबा ने शुरू में कहा ना, लाइन लगी होती है, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है यानी कोई और लाइन लगी हुई है, रास्ता क्लियर करो। तो वो जहां पर वो रास्ते यानी बाबा की राहों में, बाबा की याद की राहों में जो जो विघ्न आ रहे हैं, बुद्धि जहां डिस्ट्रैक्ट हो रही है,
उन चीजों को नोट करो, उनको छोड़ो मत, इग्नोर मत करो। वो सारे के सारे विघ्न हैं और करनी ही पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाती है तो बुद्धि कहाँ रहती है, सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगी ना। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। अव्यक्त से हटी तो वो व्यक्त क्या है, जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचा जाता है, होता है देखिए, होता है ढीला छोड़ना। इसको ध्यान से समझना, बड़ा रहस्यमय बाबा ने बोला है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है, देखा जाता है। इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। इसको समझो कि बाबा कह रहे जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें तो खींचने से, जिनको खींच खींच के चलाना पड़ता है, लेकिन कई क्या होता है, कई जगह चुप रहना पड़ता है, मौन। हर वक्त किसी को खींचना नहीं है। ऐसी मन बुद्धि में जो बातें आ रही है उनको खींचो नहीं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ो उनके, क्या क्यों करके लगे। तो बाबा कहते कई बार इग्नोर कर दो, ढीला छोड़। ढीला छोड़ने का पुरुषा है, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है जो हुआ, और यूं कहकर अपने आप को शांत कर दो, फिर बुद्धि बाबा में चली जाएगी। इसलिए बाबा 3 बिंदु कहते हैं कि अपनी स्मृति, परमात्मा स्मृति, और अगर ये दोनों नहीं हो रहे, कोई चीज खींच रही है, तो उस खींचने को शांत करने के लिए ड्रामा कहना, फुल स्टॉप, नथिंग न्यू हर बार हुआ था, ये अपने आप में आपको फुल स्टॉप लगवा देगा। तो इसको स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ऐसा करने से, ढीला छोड़ने से फिर पतंग उड़ जाएगी, यानी बाबा की तरफ बुद्धि चली जाएगी। लेकिन खींचोगे बहुत ज्यादा, प्रश्न उत्तरी में चले जाओगे, खींचा तान में, तो और उलझते जाओगे, और विकर्म बनेगा और लंबी लाइन लग जाएगी, जिसको मिटाने में समय गवा दोगे। जो कि बाबा कहते हैं अब समय नहीं है, अब उड़ने का समय, हाई जंप का समय है। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है, और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म की कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। ये तो वंडर है, ये तो सब अनुभव कर रहे हैं कि 63 जन्म जो भक्ति करी, जिसके पीछे भागे, जिसको ढूंढा, तो बाबा कहते हैं उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो अंतिम घड़ियां चल रही, जब वो स्वयं आया है तो एक क्षण में उसने कितना प्राप्त करा दिया है। तो बाबा कहते हैं इतना नशा रहता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रतन मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान याद रहता है हम कौन थे और फिर से क्या बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कब भूल भी जाते हो क्या? इतना ऊंचा लक्ष्य भी भूल जाते हो, इतनी ऊंची प्राप्ति, स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो? ये बाबा पूछ रहे हैं। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरियों से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि कौन हो, किसकी संतान हो, और तुम्हारे पास क्या क्या है। इतने अस्त्र शस्त्र ज्ञान के तुम्हें दे दिए हैं, इतनी शक्तियां दे दी हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी एक स्वमान से भी नहीं तुम कर सकते हो खत्म। तो बाबा कहते हैं एक बात सदैव याद रखो
कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है, हम सभी से श्रेष्ठ, सारी सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ सूर्यवंशी है, हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकते हैं। यही आपके अंदर बार बार चलता रहे तो हम बहुत निकट पहुंच जाएंगे संपूर्णता के, अव्यक्त स्थिति के। हम सर्वशक्तिवान की संतान, हम सब श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। अपना बाप और अपना वंश, बाबा कहते हैं याद रखना, तो कमी, कमजोरी, माया, कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे और फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है क्या? 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। ये भी अंडरलाइन, अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर, अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी के बाद बदले शक्ति लानी है, शक्तिशाली बनना है, कमजोर नहीं बनना है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। सभी मायाजीत बने हैं या बनना है? मायाजीत, बाबा पूछते हैं, मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजय बन गए हैं, कोई बन रहे हैं, यह फर्क क्यों है? बाबा पूछते हैं। अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे। त्रुटियां मतलब कोई कमियां रही हैं, तो बाबा कहते हैं फिर वो त्रेता युग के बन जाएंगे। और जो पुरुषार्थी हैं, जो अपनी कमजोरी को जानते हैं और फिर उसके प्रति अपना स्वमान लेते हैं और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते हैं वह सतयुग के बनेंगे। लेकिन जो कमी को जानते ही नहीं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो त्रेता वाले हैं। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। इसलिए रोज अपनी कमजोरी पर काम करना, चार्ट बनाना और अपने आप को परिपक्वता की ओर लेकर जाना। तो बाबा कहते हैं यह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। दो ही चीजों में अगर आप जूझते रहे तो लास्ट में हो सकता है आपके पलड़े में जो आपने सारी जिंदगी विस्मृति का पार्ट बजाया, तो वही हाथ लगे। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। इसको अंडरलाइन करो। इसका भी स्मृति स्वरूप क्या, कि जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। अवतार भाई जी एक कहानी कई बार सुनाते हैं, उनकी आंखों देखी, उनके कई बार वो सुनाते हैं, उनके अनुभव में हुई है ये ऐसी घटना कि एक माता ऐसे शरीर नहीं छोड़ रही थी, सब हैरान थे। 7 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज थी। तो अवतार भाई जी ने पूछा कि इनकी कोई प्रिय वस्तु थी जो हमेशा अपने साथ रखती थी। तो उनके फिर बच्चों ने बताया कि चाबी हमेशा अपने साथ रखती थी। तो उन्होंने कहा वो चाबी इनके सीने पे रख देना जाकर। तो जैसे ही उन्होंने वो चाबी रखी घर की, माता ने शरीर छोड़ दिया। वही बाबा बता रहे हैं कि कोई संस्कार गहरा जो हमेशा जिसमें बुद्धि फंसी रही, तो वो अंत तक उसी की प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं उसी में ढूंढते रहेंगे, पिछाड़ी में वही संस्कार आएगा, उसी के पीछे युद्ध चल रहा होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। एक पेज रह गया है,
और समय भी होने वाला है। तो कंप्लीट ही करते हैं इसको, क्योंकि एक पेज छोड़ना तो ठीक बात नहीं है, अंतिम पेज है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट बहुत समय की पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, इसलिए अभी विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा, साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? और समय से पहले प्राप्त किया बाबा ने। समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने कहा पहली सीटी है, फिर बाबा अव्यक्त हुए तो दूसरी सीटी थी। तो बाबा कहते कि पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की, अब तीसरी सीटी बजनी है, लेकिन अब तक तो कई बज चुकी हैं। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तला की होती है, तीसरी इत्तलाव की नहीं होती है, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और जो भी हमारे आज दिन तक विघ्न रहे, बाबा कमी कमजोरियों को कहता है, उन सबको समेट लो। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे? यह कब शब्द को निकाल दो। अब, आज और अभी। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हना ना देना। समय का भी आधार रखना है, अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा, जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां हैं वो पांडव हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए, हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही? कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। सारे कल्प की तकदीर इस समय संकल्पों के हर बीज से तैयार होगी। ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। समय और संकल्प, इस पे ध्यान देना। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया, माना पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी रखेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। अंडरलाइन, 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। इस वाणी को जितनी बार पढ़ो, 5 बार 10 बार, आपको एक नया होमवर्क बार बार मिलेगा।
आज का होमवर्क, राबिया बहन थोड़ा ऊपर करें स्क्रीन। आज का होमवर्क चेक करें। राबिया बहन, इसमें क्यों नहीं आया? बुद्धि की लाइन कहाँ तक क्लियर हुई है? वायुमंडल पर हम कितना प्रभाव डालते हैं? यह वायुमंडल हमारे पर प्रभाव तो नहीं डालता है, ये भी चेक करो। बुद्धि की लाइन कहाँ तक क्लियर है? जो भी लाइंस हैं रास्ता क्लियर करने के लिए परम धाम जाने तक, जहां बुद्धि योग नहीं लग रहा, नीचे आ जाता है, वो जो नीचे आने का रास्ता है, और जहां नीचे गई बुद्धि उसको ढूंढना है। संपूर्ण आहुति मनसा वाचा कर्मणा कहाँ तक डाली है अपनी संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज को चेक करो, कुछ रहा तो नहीं है, पुरुषार्थ में कहाँ तक ढीले हैं और क्या करना है, इसका एक निवारण का चार्ट तैयार करो। कोई भी बात की कमी महसूस होती है तो 1 सेकंड में परिवर्तन क्यों नहीं होता, ये कारण भी ढूंढो और उसका निवारण भी, जो श्रीमत के अनुसार है। ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार इस पर प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चन पर आप एक एक दिन लगाओ। स्वमान है, मैं हर परिस्थिति को पार करने वाली शूरवीर आत्मा हूँ, 1 सेकंड में पार करने वाली। और उसके लिए हमेशा बाबा ने आज क्या बताया? स्मृति स्वरूप क्या रहना है? मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। मैं कौन से वंश का हूँ? बाप और वंश की स्मृति आपको कभी नीचे नहीं आने देगी, हर परिस्थिति को पार करवा देगी। बाबा किसी चीज से डरा है क्या? पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सारी चीजों को नियंत्रण रखने वाला, इतना बड़ा रचनाकार, मैं उसकी संतान, और मैं छोटी सी चीजें नहीं रच सकता हूँ, अपने विघ्न नहीं हटा सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसलिए स्वमान रचो, मैं हर परिस्थिति को पार करने वाली शूरवीर आत्मा हूँ, सूर्यवंशी घराने की आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति शांति। बाबा की याद में टाइम हो गया, इसलिए गीत नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बैठेंगे 3 सेकंड मस्तक के बीचों बीच। मैं कौन और मेरा कौन? चमकती हुई बिंदी देखो मस्तक के बीचों बीच, और इसे बाबा के पास अपने घर में ले जाओ, बिल्कुल समीप नजदीक का सितारा शिव बाबा के। ईश्वरीय कुल का हूँ, शिववंशी हूँ, मेरा पिता सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। निर्विघ्न हूँ, शूरवीर हूँ, सूर्यवंशी हूँ। 1 सेकंड में एक संकल्प से महापरिवर्तन लाने वाला हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने वाला हूँ, इतना शक्तिशाली। वापस मस्तक के बीचों बीच जाकर स्थान लो। स्वराज्य अधिकारी बनकर बैठो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हर कर्मेंद्रिय पर कमांड लो। 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास।
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। आंखों पर प्रेस करते हुए बहुत धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति।